Okay. The protocol has been broken. अभी जा सब अपने जगह पे चले जाओ. अरे even Arvind would like this here. I'm telling you that. आपके और मेरे बीच बहुत बड़ी दीवार है. आपके और मेरे पीछे बहुत बड़ी दीवार है. सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल हम पर बहुत बड़ा वार है. आज मंगलवार है और आज देशभक्ति पाठ्यक्रम का त्योहार है. जी एक बार सभी से रिक्वेस्ट, अब एक बार फिर इस प्रोग्राम में और अच्छे से शामिल होने के लिए आप अपनी सीट पर बैठ जाएं और हम इस कार्यक्रम में अब स्वागत करने जा रहे हैं कुछ ही क्षणों में दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अधिकारीगण का. तो सभी से मेरा अनुरोध, एक बार चूंकि सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग डी से हट जाएं, सब लोग प्लीज. और शामिल होंगे हम पलाश जी के साथ अपनी सीट पर बैठकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ, हमारे हाथों में तिरंगा और मन का जोश और पलाश जी की आवाज और इनकी परफॉर्मेंस. तो आइए शामिल होते, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पलाश सेन. आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्कूल में मुझे सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलती थी. जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है मैं तोड़ देता था. चलिए वहीं से जोर से ताली.
सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे दिल्ली वालों। अपने झंडे हवा में फहराइए, एक आवाज में गाइए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। Everybody! हमें छुट्टी पूरी अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हमें छुट्टी पूरी अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। सबने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। जगह चाहिए, जगह 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 चाहिए, जगह 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 चाहिए, जगह 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 हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हो हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आज अमर शहीद सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर देशभक्ति का पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है। भारत माता के वीरों में अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी का नाम सबसे पहला आता है। सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, इनकलाब! हमारा भारत माता की! हो, ओए, 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 ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती
क्या देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाई जाती है? क्या देशभक्ति सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम में वीडियोस, रील्स बना के मनाई जाती है? क्या देशभक्ति सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में इंडिया के लिए चीयर्स करके मनाई जाती है? क्या है देशभक्ति? क्या हमारे दिल्ली का सफाई कर्मचारी जो रोज सुबह उठता है, आपकी गली को साफ करता है, वो देशभक्ति नहीं कर रहा? क्या हमारे दिल्ली पुलिस का हवलदार भाई जो इतने पोल्यूशन में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में ट्रैफिक चलवाता है, हमारे घरों की रक्षा करता है? क्या हमारे दिल्ली के बसों के कंडक्टर और ड्राइवर जो टाइम पर बसेस चलाते हैं ताकि आप अपने घर से अपने ऑफिस जा सकें, अपने स्कूल जा सकें, हमारे घरों में जो बिजली पानी देता है, क्या वो देशभक्त है? हमारे टीचर्स जो आज इतनी संख्या में यहां पर हैं, जिनके हाथ में हमारा भविष्य है, जो रोज सुबह अपने काम को लेकर स्कूल में आते हैं और एक एक बच्चे के सपने को जब तक पूरा नहीं करते हैं सोते नहीं हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? जो हमारे दिल्ली के भाई बहन हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, जो मास्क पहनते हैं, जो बिजली और पानी का बिल ठीक टाइम पे देते हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? सीएम सर ने अपने उद्बोधन में 73वें हमारे आज़ादी के दिवस में हमें एक सपना दिया था, एक विचार दिया था, देशभक्त बनाने का। हम अपने स्कूलों में इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, पर क्या हम देशभक्त बना रहे हैं? अगर हमने अपने स्कूलों में देशभक्त नहीं बनाया तो हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सफलता हासिल कर रहे हैं, सब बेमानी है। आज हम सीएम सर के उस सपने को जीने जा रहे हैं। आज से हम अपने बच्चों को इस देश का सच्चा देशभक्त बनाने का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इस की जर्नी सर के उद्बोधन से शुरू हुई। अक्टूबर 2019 में एससीईआरटी ने कमेटी बनाई जो कि देशभक्ति के करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया। वो फ्रेमवर्क जुलाई के महीने में इस साल जाके कंप्लीट हुआ। अगस्त में सर ने इसका विमोचन भी किया। साथ ही साथ जुलाई के महीने से ही हमने हमारी जो कोर टीम थी, उस टीम ने इस देशभक्ति के करिकुलम के ऊपर अपना कंटेंट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। और हमारे एक अलग टीम ने, पायलट टीम ने, इस कंटेंट को हमारे बच्चों के साथ पायलट करना भी शुरू कर दिया। और इस तरह काफ़ी सारे इनपुट्स के बाद आज हम इस दिन पे खड़े हैं जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं कि देशभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है। ये हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाने वाले हैं। हम ये पढ़ाने वाले हैं कि देशभक्ति हर किसी बच्चे के लिए, हर किसी युवा के लिए, हर किसी भारत के नागरिक के लिए उसके अलग से जगी हुई, उसके अंदर से जगी हुई आग है। देश क्या है? देश क्या सिर्फ बॉर्डर है, या देश हमारा गली है, हमारी मोहल्ले हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं? देश का सम्मान हमारे सैनिकों का तो होना ही चाहिए, पर क्या हमारे साथ काम करने वाले लोगों का, हमारी महिलाओं का, हमारी माँओं का, बहनों का, उनका नहीं होना चाहिए? क्या हमारे साथ काम करने वाले हमारे ऑफिस में हमारे प्यून्स का, हमारे ग्रुप एंड सी डी का नहीं होना चाहिए? और हम ये भी बताना चाहते हैं अपने बच्चों को इस पाठ्यक्रम के जरिए कि हमारा देश आज 70 साल के बाद भी विकसित क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, और कैसे उस कमी को पूरा करके हमें इस देश को पूरे दुनिया में एक ऐसा देश बनाना है जिसके लिए पूरी दुनिया ये सोचती रहे कि ऐसा देश ऐसे देशवासियों ने कैसे बनाया।
आज भगत सिंह का जन्मदिन है। आज हम 75वें आज़ादी का वर्ष भी मना रहे हैं और आज के दिन इस पाठ्यक्रम से हम भगत सिंह जी को और अपने आज़ादी के लिए लड़ने वाले उन सभी वीरों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हमारे स्कूलों में अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा नहीं, देशभक्त निकलेंगे। देशभक्त इंजीनियर, देशभक्त डॉक्टर और देशभक्त अधिकारी, देशभक्त बेटा और देशभक्त बेटी, जो पूरी दुनिया को ये बोलेंगे कि न पूछो जमाने को कि हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, देशभक्ति पाठ्यक्रम की इस बहुत ही शानदार परिचयात्मक टिप्पणी से। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारा देशभक्ति का जो करिकुलम है, साथ में जो एक स्टोरी बुकलेट है, उसका विमोचन करें और उसका लोकार्पण करें। सब जोरदार अपने तिरंगे हाथों में लेकर और उन्हें लहराएं इस बहुत प्यारे और बहुत ही देशभक्तिमय माहौल के लिए। देशभक्त करिकुलम और ये कहानियों की वो किताब जो देशभक्त जो हमारे सेनानी रहे हैं उनसे हम सबको परिचित कराएगी। इनमें बहुत सारे वो देशभक्त भी हैं जिन्हें शायद मैं और आप कभी जान नहीं पाए, इस किताब के माध्यम से आप जान पाएंगे। और अब वो करिकुलम जो हमारे बच्चों के लिए बनाया गया, एक बार जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें इस नए बहुत ही प्यारे से देशभक्त पाठ्यक्रम का। अब मेरा अनुरोध हमारी करिकुलम डेवलपमेंट टीम के सदस्यों से, वो सब इस विमोचन के उपरांत हमारा ये विमोचन हमारी अलग अलग कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है, ये आप देख रहे हैं, दो बहुत ही शानदार हमारा वो पाठ्यक्रम जो हम सबको देशभक्ति के विषय में जानकारी देगा। अब मेरा अनुरोध हमारी देशभक्त करिकुलम डेवलपमेंट टीम के सदस्यों से, वो आए मंच पर, बहुत तेजी के साथ आप लोग मंच पर आएं। और मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधान सचिव शिक्षा, शिक्षा निदेशक महोदय और SCRT के निदेशक महोदय से कि वो आगे आ जाएं और एक ग्रुप फोटो इन सब का आपके साथ। श्रीमान, जोरदार ताली बजती रहे इन लोगों की मेहनत, तालियों की आवाज। अगर आप यंग हैं, देशभक्त हैं, तो जोरदार तालियों से आप बताइए कि आप आज के इस अवसर पर कितने प्रसन्न हैं और अपने इन साथियों को आप किस तरह से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सभी का आभार और अभिनंदन कर रहे हैं। विनम्रता देखिए, दोनों हाथ जोड़कर आप सभी हमारे साथियों के साथ। किसी ने सही कहा है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम अपने हिस्से का दिया जला रही है। जोरदार तालियों से आप एक बार फिर अभिनंदन और आभार व्यक्त करें हमारी इस कोर टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय प्रधान सचिव शिक्षा सर से कि वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। श्री H. राजेश प्रसाद। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं अमर शहीद भगत सिंह जी का और अन्य स्वतंत्र सेनानियों का सभी को नमन करते हुए आज के
समारंभ के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा विभाग के निदेशक एवं सभी अधिकारीगण, इस समारंभ में उपस्थित विधायक श्री अखिलेश त्रिपाठी जी और मैडम अतिशी जी, यहाँ उपस्थित सभी स्कूल के हेड ऑफ स्कूल्स, अन्य टीचर्स, देवियों और सज्जनों, ये समारंभ, ये माहौल देख के दिल बहला रहा है। ये तिरंगे चौतरफा देख के इतनी खुशी हो रही है। मैं मानता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज दिल्ली में और देश में नया इतिहास आरंभ हो रहा है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके कर कमलों द्वारा आज एक देशभक्ति पाठ्यक्रम को लोकार्पण किया है। हमारे निदेशक महोदय ने कहा देशभक्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा देने की कोशिश उन्होंने भरपूर की। मैं मानता हूं देशभक्ति दिल में होती है और खास कर बच्चों का दिल में देशभक्ति को पैदा करना, वहां उजागर करना, इस पाठ्यक्रम के द्वारा आज ये कार्यक्रम, यहां मुहिम यहां छेड़ी है। मैं मानता हूं ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सारे देश में एक मिसाइल बनेगा, एक मॉडल बनेगा। और उतना ही नहीं, जब मैं एक पाठ्यक्रम को पढ़ा, मेरा मन में ये आया, ये हमने इतनी देर क्यों की? आजादी के 70 साल ऐसे एक पाठ्यक्रम को, ऐसे एक प्रणाली को स्कूल में लागू करने में हमारे देश ने बहुत देर कर दी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये पाठ्यक्रम में ऐसे तरीके से गुरुजी लोगों को समझाया है, ये बच्चों का दिल में कैसे देशभक्ति को पैदा किया जाए। मैं मानता हूं ये पाठ्यक्रम नहीं है, ये हर बच्चे का, उनके द्वारा हर देश का नागरिक का दिल को खोलने की चाबी है। इस चाबी को आज आप लोगों को, गुरुजी लोगों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने आपके हाथ में दी है। अभी आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है, आप भलीभांति से उसको स्कूल में बच्चों में निष्ठा से और समर्पण से पढ़ाइए। मुझे विश्वास है जब आप उसको पढ़ाएंगे, बच्चों में इतना विश्वास पैदा होगा, इतनी देश के बारे में प्रेम, इतने देश के बारे में आदर उत्पन्न होगा। और जो बच्चे इस करिकुलम को देशभक्ति का असली महत्व और असली रूप को भलीभांति से जानेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। उतना ही नहीं, मैं आप सब लोगों को, यहाँ के जो उपस्थित टीचर्स हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके आचार से,
आपके विचार से और आप जैसे उसको प्रस्तुत करेंगे, आप पढ़ाएंगे, आप जैसे बच्चों के सामने, समाज के सामने अपने आप को मॉडल सिद्ध करेंगे, उसके ऊपर ये डिपेंड होगा, इसकी सक्सेस डिपेंड होगी। मुझे पूरी विश्वास है आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से आप उसको लागू करेंगे और हमारे दिल्ली में, उसके बाद देश के कोने कोने में एक रेवोल्यूशन के तरफ, एक क्रांति के रूप में हर नागरिक का, हर बच्चे का दिल में देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति पैदा होगी। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके इन शब्दों को पूरा कर सकें। और अब वो अवसर जो उन बच्चों के साथ, जिनके साथ ये पायलट किया गया था, वो बच्चे यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से उन बच्चों का भी हम स्वागत करें। और मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से कि वो इंटरेक्शन का संचालन करेंगे, संवाद को संचालित करेंगे, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और अन्य हमारे अधिकारीगण उपस्थित हो रहेंगे। माननीय सीएम सर, माननीय डिप्टी सीएम सर, सर ये जो हमारा प्रयास था और देशभक्ति पाठ्यक्रम आज आपके कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सर इसमें काफ़ी मेहनत लगी है सर, हमारे टीचर्स की और हमारे स्टूडेंट्स की और SCRT के रिसोर्स पर्सन्स की, उनके प्रोफेसर्स की और CMI फेलोज की। सर पूरी एक टीम थी सर, जो कि दिन रात ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर के सुपरविजन में, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग में सर हमने ये करके दिखाया है। तो आज सर आप जब यहाँ पर हैं तो मेरे कुछ साथी लोग सर आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, आपकी परमिशन हो तो सर। तो कुछ हमारे बच्चे भी हैं सर, जिनके ऊपर हमने ये 200 बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके साथ हमने ये पायलट किया था हमारे पाठ्यक्रम का। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर, और अब फिर हमने अपने पाठ्यक्रम को उस हिसाब से संशोधित किया। तो हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं, अगर कुछ बच्चे हमारे ऑनरेबल सीएम सर से इंटरेक्ट करना चाहें, डिप्टी सीएम सर से इंटरेक्ट करना चाहें, प्लीज़ हाथ उठाइएगा। जो बच्चे पायलट में शामिल थे इन क्लासेस के देशभक्ति के, उनको कुछ बताना है कि क्या फील हुआ, क्या आपके अंदर लगा कि ये अच्छा है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ माइक्स हैं उधर? Yes, sir. यस। Good evening, CM sir and Deputy CM sir, all the respected teachers and all my fellow friends. जब देशभक्ति करिकुलम हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया गया, तो मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि क्यों, क्या हम बच्चों को 12th और 11th वाले बच्चों को पता नहीं देशभक्ति क्या होती है? बट जब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती गई, तब मैंने समझा कि देशभक्ति जो है वो एक वर्ड नहीं है, वो एक छोटी सी टर्म नहीं है, एक होल सिलेबस है, जिसे समझने के लिए हमें एक्चुअली में देशभक्ति करिकुलम की, देशभक्ति पाठ्यक्रम की सच में नीड है। जब मैंने देखा कि देशभक्ति पाठ्यक्रम अब स्कूलों में आने वाला है, तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, क्योंकि देशभक्ति अगर बच्चों को समझ में आएगी, तभी वो समझ पाएंगे कि हमारा देश क्या है, वो हमारे लिए क्या है, और हमारा देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। थैंक यू। और कोई स्टूडेंट, टीचर्स भी इसमें बता सकते हैं जिन्होंने पायलट किया? नहीं, यू हैव? हाँ सर, टीचर्स भी हमारे साथ हैं। कुछ टीचर्स जो बताना चाहें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों के साथ पाठ्यक्रम को रोल आउट करने में। मैम पहले एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। मैं हूँ देशभक्त रजनी, और सभी देशभक्तों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मुहिम के साथ जुड़ने का मौका मिला है, और ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ये जो हमने करिकुलम का पायलटिंग किया एक चैप्टर को लेके, उसके इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और एक एक दिन ऐसा लगा कि जैसे अगर हम इन 12 बच्चों के साथ ये
उनकी काया पलट कर सकते हैं सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो एक बार अगर ये सारे हमारे देश में चला जाएगा तो देश की काया पलट हो जाएगी, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और बच्चों के खुद के एक्सपीरियंसेस जो पहले दिन थे और जो उसके बाद में 10th डे 12th डे थे, बच्चों का जो व्यवहार था, जो देश के प्रति उनका प्यार सम्मान, वो ऐसे निकल कर आया कि जैसे हम इतने जुड़ गए अपने देश के साथ सिर्फ 10 दिन के अंदर। और उसका मैं हिस्सा बन पाई, हमारी टीम हिस्सा बन पाई, सर का मार्गदर्शन हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत। कई सारे बच्चे पीछे हाथ उठा रहे हैं उधर। आई कैन सी माइक है उधर। उधर पीछे एक माइक। Good evening, all of you. My name is Shilpa Mishra and I am from हकीकत राय सर्वोदय कन्या विद्यालय। मुझे ये पता चला कि ये करिकुलम स्कूल में किया जा रहा है, तब मुझे लगा कि करिकुलम होना चाहिए। जब मैं इस करिकुलम से जुड़ी तब मुझे बहुत कुछ जानना, सीखने और समझने का मौका मिला। एक बार एक एक्टिविटी हुई थी कि अपनी आंखें बंद करके आपको बताना है कि आपको अपना देश किन किन चीज़ों में दिखाई देता है। तब इसका आंसर मैंने दिया कि मुझे अपना देश अपने भारत के झंडे, आर्मी, नेवी, सोल्जर्स में दिखाई दिया। जब यही प्रश्न मैंने अपने रिलेटिव्स, अपने नाना से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब बारिश होती है और जब सूखी जमीन की मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़ती है, जो खुशबू आती है, उन्हें अपना देश दिखाई देता है, जिनमें उन्हें एक स्वतंत्रता की फीलिंग आती है कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं, यह देश है हमारा भारत। जय हिंद। बहुत अच्छी है बेटा। एक पीछे उधर एक बच्चे ने हाथ उठाया हुआ था। My name is Srishti and I am from Government Coin Secondary School. Good evening to all. मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे ये हमारा ग्रुप बना और हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि देशभक्ति इसको भी दिखाने की ज़रूरत है। पर फिर जैसे जैसे हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो हमें पता चला कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करिकुलम है और इसे हम सब को जानना चाहिए। और मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक बार जब मैं मेरे नेट इश्यू के कारण मैं ये देशभक्ति क्लास नहीं ले पाई तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना माउस नीचे फेंक दिया और मैं रोने लग गई। मम्मी पूछ रही हैं कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मैंने ये क्लास नहीं ले पाई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इससे हमें इतना लगाव हो गया है इससे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि देशभक्ति हम दिखा नहीं सकते पर हम सबके अंदर है। सिर्फ ये नहीं कि जो बॉर्डर पे फौजी हैं सिर्फ वो नहीं है, हम लोग अपने आगे का कचरा साफ करके भी हम देशभक्ति जाहिर कर सकते हैं। और देशभक्ति सिर्फ दिखाने से नहीं होती। और मैं अपने पायलट राहुल सर का बहुत थैंक करूँगी और आप सबको भी मैं बहुत थैंक करूँगी क्योंकि आप लोगों ने ये पाठ्यक्रम हम लोगों के बीच लाया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू बेटा। अच्छा, कोई टीचर या बच्चा ये शेयर करना चाहेगा कि कुछ उनके अंदर उन्होंने चेंजेस देखे इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद? हेलो जी मैम, बताइए मैम। नमस्कार, मैं कामायनी जोशी, मैं भी पायलटिंग टीम की एक सदस्य हूँ। बच्चों के साथ बात करते हुए पहले मेरे मन में भी यही प्रश्न आया कि देशभक्ति क्या है। जिस टर्म को हम इतनी आसानी से ले लेते हैं वो टर्म सचमुच सोचने पे मजबूर करती है। मैं पहले सोचती थी कि जैसे ही झंडा देखा, भारत का नक्शा देखा, अंदर से एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती थी, मन गदगद हो आता था, आंखों से आंसू आने लगते थे कोई भी देशभक्ति का सॉन्ग सुनने पर अब हर जगह मुझे ऐसा लगता है
कि जैसे आप, ये बच्चे, मैं, मेरे आसपास का सारा माहौल, घास, चिड़िया, तिनके, अगर मैं इन सब का ध्यान रख पाती हूँ, आसपास एनवायरनमेंट के से जुड़े हुए मुद्दों का ध्यान रख पाती हूँ और मेरी नज़र उन तक जाती है, मेरा दिल उन तक जाता है, तो शायद ये भी देशभक्ति का एक पॉइंट हो सकता है। तो आजकल मैं देश बनने की प्रक्रिया में हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और कोई बस स्टूडेंट कोई ले सकते हैं? स्टूडेंट। हाँ, पीछे एक वहाँ खड़े हुए हैं। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इस मेरा नाम हिमांशु है और मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 17 का छात्र हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम कभी किसी जैसे सिंपल क्वेश्चंस को कभी ढंग से सोच भी नहीं पाते थे, उनका आंसर्स भी ढंग से नहीं दे पाते थे कि देशभक्ति क्या है। इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व हुई है कि हम कैसे उसका जवाब दे पाएँ। और मैं हर किसी को धन्यवाद क्या पाऊँगा कि आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है और इससे शायद हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले आगे जाके और हमारे देश का भी कल्याण हो। थैंक यू हिमांशु। ठीक है सर, तो सर ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस सर आप सबसे बात करेंगे सर तो आपको मिलेंगे सर। इसकी ब्यूटी यही है सर कि सर के मार्ग निर्देशन में सर हमने इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया है सर जो देशभक्ति को सिर्फ प्रीच नहीं करता सर, वो इनकलकेट करता है सभी बच्चों में। और हर बच्चों को इन्वॉल्वमेंट में, सर ने पहले दिन से ही बोला था कि हम हर बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे सर। इसी तरह से पाठ्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि हर बच्चा उसमें पूरे क्लास के साथ महसूस करे, अपने अंदर उस देशभक्ति को खोजे और उसको फिर नर्चर करे सर। थैंक यू सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बच्चों ने जो भाव प्रकट किए, निश्चित तौर पर हमें लगता है देशभक्ति जो हमारा पाठ्यक्रम है वो आगे चलकर अपनी अमिट छाप लगे थे।
बहुत शानदार चल रहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की प्रतिभा अगर देशभक्त नहीं हुई तो प्रतिभा क्या हुई। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हमारा सपना है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन प्रतिभा बनाकर तो अपने स्कूलों में खड़ा करें ही, लेकिन यह भी जिम्मेदारी लें कि हर एक बच्चे को कट्टर देशभक्त बनाएंगे। उस पर काम होना शुरू हुआ और लगभग 2 साल लग गए। उसमें 2 साल लगने की एक बड़ी वजह बीच में कोरोना महामारी भी रही, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर एक बहुत शानदार देशभक्ति पाठ्यक्रम दिल्ली के स्कूलों में आज से लागू हो रहा है। थोड़ा समय लगा, बीच में कोरोना की वजह से डिले भी हुआ, लेकिन अब जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है तो इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। और आज जब हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं तो इससे बढ़िया दिन और क्या हो सकता है देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस पर रिव्यू किया, इसकी जानकारी रखी और इसमें लगातार गाइडेंस दी कि कैसे इस पाठ्यक्रम को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में रहे हैं, वो IIT पढ़ के आए हैं, तो इसलिए उन्हें यह भी मालूम है कि एक प्रतिभाशाली देशभक्त होता है तो कैसा होता है, और कोई व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा तो हो लेकिन उसकी देशभक्ति में कहीं कमी रह जाती है तो वो कैसा होता है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं, इसलिए बहुत बारीकियों पे उन्होंने नजर रखी और आज हम एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम आप सबके बीच लेकर आए हैं। मैं इस पाठ्यक्रम के संबंध में 1-2 बातें जरूर यहां कहना चाहूंगा। मीडिया के साथी भी हैं और हमारे सभी प्रिंसिपल्स भी हैं। देशभक्ति का क्लास चलाने के लिए जिन टीचर्स को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है वो टीचर्स भी हैं। पहली बात तो यह कि ये पाठ्यक्रम खाली देशभक्ति की बात नहीं करने वाला, ये जज्बा पैदा करेगा। ये ऐसे स्टूडेंट तैयार नहीं करेगा जो बड़े होकर देशभक्ति की बातें करते रहेंगे, ऐसे स्टूडेंट तैयार करेगा जिनके दिल में देशभक्ति होगी, जिनके दिल में देशभक्ति का जज्बा होगा। दूसरी बात यह कि ये कोई मोरल प्रीचिंग का नहीं होगा, ये करना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए, मोरल प्रीचिंग का कार्यक्रम नहीं होगा। ये इतिहास की कहानियों और उनके फैक्ट्स को रिपीट करके रट के परीक्षा देने का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसमें हर बच्चा अपने दिल की तरफ देखेगा, अपने जज्बे की तरफ देखेगा। वो ये देखेगा कि कैसे भगत सिंह नाम का वो लड़का केवल 23 साल की उम्र में फांसी झूल गया। वो इस बात की भी तुलना करेगा कि 23 साल की उम्र होती क्या है। 10वीं 11वीं में पढ़ने वाला लड़का, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा ये देखेगा कि बस 23 साल की उम्र का मतलब है मेरे भैया जितनी उम्र, मेरे बड़े भैया जितनी उम्र। इतनी उम्र में एक आदमी फांसी पे झूल गया देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए। क्या जज्बा रहा होगा। उस जज्बे को समझेगा, उस जज्बे पे चर्चा करेगा, उस जज्बे को अपने दिल में बिठाएगा। हर बच्चा ये देखेगा कि कैसे जब शहीद भगत सिंह को फांसी लगी तो उसके 1 साल बाद इस देश में एक और बालक पैदा हुआ। वैसे तो सैकड़ों और हजारों देशभक्तों की कहानियां हैं, लेकिन वो बच्चा समझेगा कि जब 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह को फांसी लगी तो उनको फांसी लगने के बाद 1 साल बाद एक बच्चा इस देश में पैदा होता है और अपने गांव में केवल 7 साल की उम्र में हाथ में फांसी का फंदा लेके घूमता रहता है कि मुझे देश को आजाद कराना है और इसके लिए भगत सिंह की तरह फांसी पे झूलना है। वो जज्बा क्या था उस 7 साल के बच्चे में। वो जज्बा हम अपनी 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के बच्चों में क्यों नहीं ला सकते। वो जज्बा हम अपनी 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चों में लेके आएंगे। वो बच्चा हम भी अब 7 साल के बच्चों में लेके आएंगे। और 19 साल होते होते वो शहीद हेमू कलानी कहलाया, जिसके नाम पर आज हम दिल्ली में एक बड़ा स्कूल भी चला रहे हैं। कैसे 19 साल का लड़का देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे झूल गया। कैसे एक 20 साल की लड़की, जिसकी कहानी हमने सुना है कि उसका नाम झांसी की रानी था,
केवल 20 साल की उम्र में देशभक्ति के लिए, देश के लिए लड़ने निकल पड़ी थी और 30 साल होते होते, 30 साल की उम्र होते होते शहीद हो गई। हर लड़की, हर लड़का ये महसूस करेगा कि ये कोई ऐसा नहीं था जैसा फिल्मों में बड़े पर्दे पे दिखने वाले कोई विशालकाय लोग थे। हर बच्चा ये महसूस करेगा कि ये तो मेरे जैसे ही थे, मेरे बड़े भैया जितने थे, या 4 साल बाद, 2 साल बाद, 8 साल बाद मैं भी इनकी उम्र में पहुंचूंगा। और जब मेरी उम्र में थे तो ये देश के लिए लड़ने निकले थे और मुझसे थोड़ा सा बड़े होने के बाद में ये देश के लिए फांसी पे झूल गए थे। हर बच्चा इसको समझेगा। बच्चा इन गहराइयों को भी समझेगा कि कैसे महाराष्ट्र से निकलकर तात्या टोपे, महाराष्ट्र से निकल के कानपुर आए, झांसी आए, झांसी में लड़ाई लड़ी, कानपुर में लड़ाई लड़ी, जयपुर में लड़ाई लड़ी। और हम बच्चे को केवल ये नहीं सिखाएंगे कि तात्या टोपे कहां पैदा हुए थे, हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि तात्या टोपे ने जिस उम्र में ये लड़ाइयां लड़ी, उस वक्त में रेल का नेटवर्क नहीं हुआ करता था। बच्चा ये एहसास करेगा। बच्चा इस बात का भी एहसास करेगा कि उस वक्त नदियों पर पुल नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी तात्या टोपे किस तरह से 20,000 सैनिकों के साथ चलते हुए महाराष्ट्र से झांसी पहुंच गए, कानपुर पहुंच गए, नर्मदा और चंबल जैसी नदियों को पार करके निकल गए। हर बच्चा ये महसूस करेगा कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी हमारे लिए, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत कहलाते हैं अपने आप को। हर बच्चा इस बात को महसूस करेगा पाठ्यक्रम में बैठ के, क्लास में बैठ के उसको एहसास कराया जाएगा। पत्रकार साथी बैठे, इस देश में पत्रकारिता का एक दौर ऐसा भी रहा कि 1907 में शांति स्वरूप भटनागर नाम के एक व्यक्ति ने एक अखबार शुरू किया, स्वराज्य, इलाहाबाद में। अखबार शुरू होने के एक हफ्ते के साप्ताहिक अखबार था। पहला संपादकीय लिखने पर अंग्रेजों ने पहले संपादक को जेल में डाल दिया। दूसरा संपादक नियुक्त हुआ, दूसरे संपादक को दूसरा संपादकीय लिखने पर जेल में डाल दिया। तो शांति स्वरूप भटनागर जी ने अखबार का विज्ञापन निकाला कि अखबार में एक संपादक चाहिए, ऐसा संपादक चाहिए स्वराज अखबार के लिए जो जेल की 2 रोटी और 1 गिलास पानी में गुजारा करने को तैयार हो और जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि एक एडिटोरियल लिखे तो 10 साल काला पानी काटने को तैयार हो। कौन लोग थे वो? कैसे लोग थे वो? कहां से आए थे वो? इसी धरती पे थे, हमारे ही जैसे थे, हमसे ज्यादा खराब परिस्थितियों में लड़ रहे थे, हमसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे थे। ये बात हर बच्चे के जहन में उतरेगी इस पाठ्यक्रम के दौरान। ये हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने क्या क्या नहीं झेला जब उन्होंने खड़े होकर कहा कि जब तक सामाजिक मानसिक गुलामी नहीं जाएगी तब तक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। इस देश का सबसे प्रतिभाशाली छात्र अचानक खड़े होकर यह कहता है कि अगर मानसिक सामाजिक गुलामी नहीं गई तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। क्या क्या झेला था बाबा साहब ने, कैसे इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक गुलामी से मुक्ति की लड़ाई बना दिया बाबा साहब ने, जिनकी वजह से आज हम 75 साल से एक मजबूत संविधान लेके बैठे हैं। उस जज्बे को हम पढ़ाएंगे, उस जज्बे पर हम बच्चे के साथ चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हर बच्चा उस भाव से गुजरे, अपने आप को महसूस करे, अपने अंदर उस जज्बे को महसूस करे। इस पाठ्यक्रम में हम हर साल 100 कहानियां शामिल करेंगे। हर बच्चे को हर साल 100 कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। उसको हर साल 100 देशभक्तों की जिंदगी से बच्चा गुजरेगा, उसको महसूस करेगा। अभी क्योंकि पहला साल है और आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हमने 100 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां इसमें शामिल की हैं। लेकिन अगले साल 100 लोग और, उसके बाद अगले साल 100 देशभक्त और, अगले साल 100 देशभक्त और फिर देश की देशभक्ति के वो तराने, देशभक्ति की कविताएं, नर्सरी से लेकर 12वीं तक हर एक बच्चा कम से कम 700-800 कहानियां और 500-600 गीत, कविताएं, इन सब से होकर गुजरेगा, उससे जज्बे से होकर गुजरेगा। ये हमारी इसमें तैयारी है। और सबसे बड़ी चीज की इसमें एक्टिविटीज होंगी कि हर बच्चा रोजाना की जिंदगी में अपने काम और देशभक्ति, अपने काम को, अपनी सोच को, कि वो क्या सोच रहा है, ऐसी एक्टिविटीज होंगी कि वो अपनी सोच को, अपने काम को रोजाना देशभक्ति की तराजू पे तोल के देख सके कि ये जो मैंने काम किया वो देशभक्ति के तराजू पे कहां खड़ा है, ये जो मेरी सोच है ये देशभक्ति के तराजू पे कहां खड़ी है। और एक सबसे बड़ी खास इसकी एक्टिविटी है जिसको आज मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। आपके हाथ में पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पहुंचेगा सुबह, आज मिलेगा, कि
हर एक क्लास 5 मिनट के देशभक्ति ध्यान से शुरू होगी। रोजाना हर क्लास में 45 मिनट की क्लास में 5 मिनट का देशभक्ति ध्यान होगा। इस देशभक्ति ध्यान में बच्चे माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे और भारत माता को अपने ध्यान में रख के देश के प्रति अपनी श्रद्धा अपने अंदर जागृत करेंगे और रोजाना किन्हीं 5 देशभक्त नागरिकों के बारे में सोचेंगे और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करेंगे। रोजाना हर बच्चा क्लास में बैठ के 5-5 देशभक्तों को याद करेगा। ये सब इसके कुछ अंग हैं, कुछ इसकी एक्टिविटीज हैं, कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ये बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। मैं समझता हूं जब हम इस पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे थे, देशभक्ति पाठ्यक्रम, टीम और बच्चों से भी मेरा संवाद होता था और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां जैसे हम यहां तैयारी करके ले जाते थे तो वो कहते थे देशभक्ति यहां है, और ऊंची है, और ऊंची चीज है। आज मैं कहना चाहता हूं सर, वास्तव में देशभक्ति बहुत बड़ी चीज है। देशभक्ति पढ़ाना बहुत बड़ा काम है। शायद फिजिक्स पढ़ाना आसान हो जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाना आसान हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ाना आसान हो जाएगा, लेकिन देशभक्ति पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। पर फिर भी हमने अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स और अपने बच्चों के भरोसे पर यह काम दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने कंधों पर लिया है और आपके मार्गदर्शन में और इन टीचर्स के, इन प्रिंसिपल्स के जज्बे के साथ हम एक एक बच्चे को आपके सपने के अनुसार कट्टर देशभक्त निकालेंगे। एक अच्छा इंजीनियर निकालें या डॉक्टर निकालें, मैनेजर निकालें या वकील निकालें या पत्रकार निकालें, लेकिन हर बच्चे को कट्टर देशभक्त बना के निकालेंगे। ये जिम्मेदारी हम इस पाठ्यक्रम के साथ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने कहीं ना कहीं वही बातें कही जो भगत सिंह जी ने बहुत पहले लिखा था। उन्होंने कहा था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। और मुझे लगता है हमारा ये पाठ्यक्रम ऐसे ही देशभक्त तैयार करेगा। और इस अवसर पर अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिनके मार्गदर्शन में हम नित नए कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है। 23 साल की उम्र में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक गए। उनके जीवन को कई बार पढ़ा है मैंने। उनके जीवन पे कई फिल्में भी बनी हैं। आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है भगत सिंह की? सब लोगों ने देखी है। जब आपने फिल्म देखी और फिल्म देख के टीवी पे देखी, तो फिल्म देख के उठे या सिनेमा हॉल से बाहर आए तो कैसी फीलिंग हो रही थी? ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर कुछ कुछ होता है कि नहीं होता है? अंदर कुछ कुछ होता है। दिल में तरंगे होती हैं, उसी को देशभक्ति कहते हैं। तो वो सिखाई तो है नहीं अभी हमने किसी को, लेकिन आ गई सबके अंदर। जब आप तिरंगे को देखते हैं, अभी हम यहां खड़े थे, आप लोग तिरंगा लहरा रहे थे, तो अंदर कुछ कुछ होता है जब हम तिरंगे को देखते हैं। कंपन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं अंदर, उसी को देशभक्ति कहते हैं। जितनी बार हम लोग सावधान खड़े होके जन गण मन गाते हैं, अंदर कुछ कुछ होता है, तरंगे उठती हैं, उसी को देशभक्ति कहते हैं। जितनी बार हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा भी, मनीष जी इतनी सारी कहानियां सुना रहे थे,
झांसी की रानी, भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर की कहानी, सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। सबके अंदर की देशभक्ति जागी हुई थी। परेशानी यह है कि यह देशभक्ति कभी कभी जागती है। जितनी बार हम भगत सिंह की पिक्चर देखते हैं तो जाग जाती है, कोई गाथा सुनते हैं तो जाग जाती है, तिरंगा देखते हैं तो जाग जाती है, जनगण मन गाते हैं तो जाग जाती है। हमें माहौल ऐसा पैदा करना है कि 24 घंटे एक बच्चा देशभक्ति की भावना के अंदर जीना चालू करे। जो कुछ भी करे वो, हर इंसान, केवल बच्चा नहीं, हर इंसान जो कुछ भी करे वो ये सोचे कि मैं ये देश के लिए कर रहा हूं। और जिस दिन हम ये करने में सफल हो गए, उस दिन आप सोच सकते हो कि देश कैसा, देश का स्वरूप कैसा होगा। अभी जब हम सुन रहे थे कई सारे एक्सपीरियंसेस है ना, वही देशभक्त है। या उसी के बारे में ताली बजाना देशभक्ति है, उसी के बारे में याद करना देशभक्ति है। मैं समझता हूं देशभक्ति तो हर व्यक्ति के अंदर है। देशभक्ति पैदा नहीं की जा सकती, देशभक्ति लेके पैदा होता है इंसान। हर आदमी के अंदर देशभक्ति है, हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर गांधी है, हर इंसान के अंदर सुभाष चंद्र बोस है, हर इंसान के अंदर चंद्रशेखर आजाद है, हर इंसान के अंदर जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद है। हर इंसान के अंदर है। उसको जगाना है, और उसको इस तरह से जगाना है कि वो 24 घंटे बच्चा उस देशभक्ति के अंदर सराबोर रहे। आज हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, अच्छे लॉयर्स पैदा कर रहे हैं, हर किस्म किस्म के प्रोफेशनल्स पैदा कर रहे हैं, बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अब कल के बाद हम इंजीनियर पैदा करने बंद कर देंगे, अब देशभक्ति पैदा करेंगे। अभी भी इंजीनियर पैदा करेंगे, अभी भी डॉक्टर बनाएंगे, अभी भी वकील बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन अब देशभक्त डॉक्टर बनाएंगे, अब देशभक्त वकील बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? दो उदाहरण है आपके सामने, एक है डॉक्टर और एक है देशभक्त डॉक्टर। अब एक डॉक्टर है, मान लो, वो 24 घंटे सोचता है और कैसे कमा लूं, और कैसे कमा लूं, और कैसे कमा लूं, और कैसे। एक इंजीनियर है, वो सोचता है और कैसे, आज मेरे को 1 लाख रुपए की नौकरी मिली है, अब 2 लाख की कैसे मिल जाए, अब 4 लाख की कैसे मिल जाए, अब 10 लाख की कैसे मिल जाए। होड़ लगी हुई है। लेकिन जो देशभक्त डॉक्टर होगा वो ये नहीं सोचेगा कि मैं और कैसे कमा लूं। उसके क्लिनिक पे, उसके दरवाजे पे अगर कोई मरीज जाएगा तो वो ये सोचेगा मैं इसका अच्छा इलाज कैसे कर दूं। फीस दे के जाए तो दे के जाए, ना दे के जाए तो ना दे के जाए। वो ये सोचेगा कि मैं अपने मैं लोगों को कैसे ठीक करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बीमारियां कैसे दूर करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे ठीक करूं, मैं देश की कैसे। यही देशभक्ति है, यही देश की सेवा है। कोई सबको बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ना। कोई अगर इंजीनियर होगा तो वो ये सोचेगा कि जब वो रात शाम को नौकरी करके आएगा तो वो ये सोचेगा आज मैंने देश के लिए ये काम किया। तो वो हर काम अच्छे तरीके से करेगा, देश के लिए करेगा, पैसे के लिए नहीं करेगा। आज हम पैसे की मशीनें तैयार कर रहे हैं अपने कॉलेजेस के अंदर। वो पैसे की मशीनें तैयार करना बंद करना है। वही देशभक्त है जो 24 घंटे समाज के लिए और देश के लिए काम करे। एक अच्छा अफसर है, बहुत सारे ऑफिसर्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो रिश्वत लेते हैं। तो वो ये सोचेगा कि मैंने ठीक नहीं किया अगर मैंने पैसे खाए। तो वो ईमानदारी से काम करेगा। जितने लोग उससे काम कराने के लिए आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की कोशिश करेगा। वो देशभक्त अफसर है। तो लोगों के अंदर ये भावना कैसे तैयार हो, कैसे
ये जो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर ये 24 घंटे कैसे जागृत रहे, यही हमारे इस पाठ्यक्रम का मकसद है। शुरुआत है, अच्छी नीयत से शुरुआत है। 2 साल के कठिन प्रयासों के बाद हमारी टीम ने ये पूरा करिकुलम तैयार किया है। मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत बहुत अच्छा होता है। अब इस पे हम इम्प्रूव करते जाएंगे, इसे इम्प्रूव करेंगे, साल दर साल, महीना दर महीना इसे इम्प्रूव करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के प्रगति के दौर में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिल्ली ने एक छोटी शुरुआत की है, आने वाले समय में पूरे देश में ये बात फैलेगी और पूरा देश मिलके इस पाठ्यक्रम को और अच्छा बनाएगा, और अच्छा बनाएगा, और पूरे देश के अंदर देशभक्ति की तरंगे फैलेंगी। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं सोच यही कि तन समर्पित, मन समर्पित और सब ये धन समर्पित, देश मेरे दूं तुझे क्या, और यह जीवन समर्पित। तो हम सब लोग देशभक्ति के इस पाठ्यक्रम को मन से अपनाएं और आगे बढ़ें। अब मेरा अनुरोध हमारे SCERT के डायरेक्टर आदरणीय श्री रजनीश सर से वो आएं और वोट ऑफ थैंक्स हम सब के बीच रखें। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। धन्यवाद। देवियों एवं सज्जनों, आज हम इस ऐतिहासिक अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए खड़े हैं। हम सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने दिल्ली को एक ऐसा मेधावी, प्रतिभाशाली और यशस्वी मुख्यमंत्री दिया। हम आज के इस वेला में दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने एक यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके सपने बिल्कुल अनोखे होते हैं। हर आदमी सपना देखता है, हर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सपना देखते हैं, बट मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदय के बारे में कहना चाहेंगे कि इनका सपना बिल्कुल अनूठा है, बिल्कुल अनोखा है और ये अतुलनीय है। इसकी मिसाल आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती। जिस तरह से शिक्षा जगत में जो एक क्रांति की लहर दौड़ी है, जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारी सरकारें होती थी, शिक्षा की बात होती थी, तो हम कुछ स्कूल खोल देते थे, नए कॉलेज खोल देते थे, नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते थे। बट ये एक नई शिक्षा की शुरुआत है, एक नई शिक्षण पद्धति की शुरुआत है। हम शिक्षा के माध्यम से केवल शिक्षित व्यक्ति बनाते थे, लेकिन आज शिक्षा के माध्यम से इस जो नई क्रांति है, जो आज हमारे शिक्षा जगत में जो विभिन्न करिकुलम, विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से जो हमने सुधारों की शुरुआत करी है, उसके माध्यम से हम एक सजग, सचेत, देशभक्त भारतीय का निर्माण कर रहे हैं। और एक सच्चे, अच्छी मानव जाति का निर्माण करना ही हर शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होता है। तो इसके लिए मैं आज इस मंच से टीम एजुकेशन की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल सर का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने न केवल यहाँ पे पधार कर हमारा हौसला अफजाई किया, बल्कि एक ऐसी